कुरकुरे की तरह सीधे थे हम, कुरकुरा होता है ना वैसे थे। लेकिन जब एफआईएम हुई ना तो बिल्कुल सीधे हो गए। और अमूमन क्या होता है कि एफआईएम से पहले बहुत सारे साथी हमारे होते हैं ना, उनका एक ईगो फैक्टर रहता है। जिस भी प्रोफेशन में वो काम करते हैं ना, उनको लगता है बस मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है। लेकिन जब एफआईएम होती है ना, तब एक्चुअल में पता लगता है कि भाई यार हम लोग हैं कौन, और हमारे अंदर कितना पावर है। और हम जो जिंदगी भर से ये ईगो ढो रहे हैं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे एफआईएम की वजह से ही मैं इस बिजनेस में टिक पाया। और वो एफआईएम भी ऐसी ग्रेट शख्सियत के माध्यम से हुई थी, श्रीमान प्रदीप फोगाट सर। तो जोरदार तालियां चाहूंगा सर के लिए। तो नीचे है, और शुरुआती दौर में हमारे होंगे यहाँ पे जिनको ये लगता होगा कि भाई हम डायमंड कैसे बनेंगे, 8,000 लोगों की टीम कैसे बनाएंगे। तो आज आपको एक मंत्र बताता हूँ जो मैंने मेरे ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से सीखा है, कि आप कभी भी डायमंड की तरफ देख के काम मत करो। आप काम करो सिर्फ आपका नेक्स्ट लेवल देख के। जैसे कोई फ्रेशर साथी है ना हमारा, तो वो डायमंड को ना देखें, वो देखे मुझे ब्रॉन्ज कैसे बनना है। अगर आप सीधा 8,000 की टीम को देखोगे ना, तो आपको बहुत दूर दिखाई देगी वो। लेकिन अगर आप ब्रॉन्ज की तरफ देखोगे तो बिल्कुल आपको पास दिखाई देगा। ब्रॉन्ज बन गए, सिल्वर की तरफ देखो। सिल्वर बन गए, प्लेटिनम की तरफ देखो। तो जब हम सीधा डायरेक्ट देखते हैं ना डायमंड की तरफ, तो वो दूरी बहुत दूर दिखाई देती है। इसलिए अपने नेक्स्ट लेवल पे हमेशा नजर रखो, उसे अचीव करने का प्रयास करो। तो जैसे जैसे हम अपने लेवल अचीव करते जाएंगे ना, तो डायमंड शिप नजदीक आता चला जाएगा। और मेरे 5 लेवल है, उसमें सबसे बड़ा है इन ग्रेट शख्सियत का है श्रीमान कलम सिंह सर, जिन शुरुआती दौर में तो ऐसी ग्रेट शख्सियत जिनको आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, कोई भी कंपनी जानते हैं। तो इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान, मतलब एक बोलिटी है जिनको सफल हो सकता है। तो ऐसी ग्रेट शख्सियत लीडर श्रीमान कलम सिंह सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा आपसे। सौभाग्य मिल रहा है, और किसी का नेटवर्क में शायद चले जाते हो सकता है कोई हमें संभाल ही नहीं पाता और हम यहाँ से आउट भी हो जाते। तो ऐसी ग्रेट शख्सियत अगर हमारे साथ खड़े हैं, हमें आगे बढ़ाने में अपना 100% नहीं 1,000% देते हैं। और इतनी बड़ी टीम होने के बाद भी, आज सर की लगभग 70,000 लोगों की टीम है, फिर भी एक फ्रेशर लीडर से वैसे ही बात करते हैं जैसे शुरुआती दौर में करते थे। तो ऐसी ग्रेट शख्सियत के सानिध्य में काम करना सफलता की गारंटी होता है। और उसके बाद में वो शख्सियत, बोला जाता है ना कि अगर इस बिजनेस में आपका गुरु नहीं है तो अभी तक आपका बिजनेस शुरू। तो सबसे पहले अपना बिजनेस शुरू करने के लिए किसी एक को अपना मानना पड़ेगा, मेंटोर मानना पड़ेगा, कोच मानना पड़ेगा, गुरु मानना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम हमारे तरीके से अगर करोड़पति बनते तो आज तक सारे ही बन जाते हैं ना। तो इस सिस्टम में हमारे लिए नया है, तो यहाँ एक कोच की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है। तो मैंने तो आते ही मेरा हाथ है ना इनको पकड़वा दिया था कि सर मुझे तो डायमंड शिप चाहिए बस। तो आज तक सर ने जो बोला है ना वो कर देता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता। सर ने जो बोला उसको मैं कर देता हूँ।
और उसी से आज टोपाज। तो सर अगर टोपाज के आएंगे तो मुझे डायमंड तक नहीं ले जाएंगे क्या? डायमंड तक भी ले जाएंगे और यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर तक भी ले जाएंगे। तो ऐसी ग्रेट शख्सियत जो मेरी लाइफ में आई, मेरी लाइफ को 360 डिग्री तक चेंज कर दिया और चेंज करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसी ग्रेट शख्सियत अपकमिंग डबल डायमंड लीडर श्रीमान प्रदीप फोगाट सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। थैंक यू सर, आप मेरे लाइफ में आए और मुझे स्क्रीन पे अभी जो दिखाई दे रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो ऑन करके स्क्रीन पे। तो उत्तम सर दिख रहे हैं, वीडियो ऑन है सर का, अलका मैडम है और मीरा मैडम है, 3 मुझे दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो आप अपना वीडियो ऑन करके जरूर बैठे। तो ऐसी ग्रेट शख्सियत जिन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया, मेरी FIM की, मुझे प्लान देना सिखाया, लोगों से कैसे बात करनी होती है, ड्रेस कोड कैसा होता है। मैं इस बिजनेस से पहले कभी भी फॉर्मल कपड़े नहीं पहनता था और अमूमन लोग पहनते ही नहीं है, जींस टी शर्ट वगैरह यही पहनी जाती है। तो हालांकि सर ने कभी बोला नहीं मेरे को कि आप जींस क्यों पहनते हो, लेकिन सर खुद फॉर्मल पहनते थे। बोला जाता है ना कि अगर आपका सही डुप्लीकेशन है तो टीम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टीम अपने आप ही डुप्लीकेट कर लेगी आपको। तो सर को मैंने 2 4 5 बार देखा तो मैंने कहा यार सर तो फॉर्मल में आ रहे हैं, मैं जींस में जा रहा हूँ स्पोर्ट्स शूज पहन के, तो ये थोड़ा अजीब लगता है। तो मैंने भी अपना ड्रेस कोड भी चेंज कर लिया और अब जींस कोई कभी कभार गलती से पहन लेते तो एक अलग बात है, फॉर्मल ड्रेस ही होती है। तो सारी चीजें सर के माध्यम से सीखी है। तो ऐसी ग्रेट शख्सियत के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा आपसे। और उसके बाद में मेरे ग्रेट मेंटर श्रीमान राजकुमार बहादुर सर, जिनका भी सहयोग और मार्गदर्शन समय समय पे मिलता रहता है। और सर को तो मैंने बोल रखा है कि भाई अगली आप सीट खाली करो ताकि दूसरी मुझे मिल सके, है ना। तो अभी सर टोपाज की सीट तुरंत खाली करने वाले हैं और बहुत जल्द हमें खुशखबरी मिलने वाली है कि सर एमरल्ड बनने जा रहे हैं। तो ऐसी ग्रेट शख्सियत अपकमिंग क्या एमरल्ड ही बोल सकते हैं भाई, जिनके कोई बिल्कुल ही 2-5 दिन का ही मामला हो ना तो वो अपकमिंग शब्द भी हट जाता है ना। तो ऐसी ग्रेट शख्सियत के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। और उसके बाद में मेरी विश्व विजेता टीम, जिनकी मेहनत की वजह से आज जो भी लेवल है वो टीम की मेहनत की बदौलत है। तो ऐसी विश्व विजेता टीम के लिए भी धमाकेदार तालियां चाहूंगा आपसे। और आज का टॉपिक है हमारा कि FIM क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और FIM कैसे करनी चाहिए। अगर FIM को प्रॉपर वे में हमने समझ लिया और FIM को प्रॉपर तरीके से हमने करवा दी FIM, तो 95% चांस रहेंगे कि वो लीडर इस बिजनेस को क्विट नहीं करेगा और करेगा। तो जब धीरे धीरे सीखेगा और चीजें समझ में आएगी तो वो सफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जिस साथी को हमने भरोसा दिलाया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण का FIM, और जिस लीडर की अच्छी FIM हो जाए ना वो बिजनेस में सफल हो जाता है। अगर किसी से पूछे ना कि भाई आपके डायमंड बनने में सबसे बड़ा योगदान किस चीज का रहा, कौन सी एजुकेशन का रहा, तो सफल जो डायमंड है आज वो बताएंगे कि मेरी FIM बहुत बढ़िया हुई थी। तो हम भी तो अपनी टीम की बढ़िया FIM कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो FIM कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। चलो FIM का रोल क्या है भाई। हमारे घर में जब बच्चा जन्म लेता है ना, किसी के भी घर में जब बेबी आता है नया, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसको जन्म घुंटी देते हैं, देते ही नहीं देते, या उसको सीधे पिज्जा खिला देते हैं लाके, जब बोला लो पिज्जा, पिज्जा
करके बेबी आया है तो चलो पिज्जा खिलाते हैं। क्या करते हैं हम? सबसे पहले जन्म घंटी क्यों देते हैं? जन्म घंटी और चीज भी तो दी जा सकती, पिलाया जा सकता है। भाई बच्चे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है ना, सबसे महत्वपूर्ण वो होती है, उससे भी पहले जन्म घंटी पिलाई जाती है। इसका मतलब जन्म घंटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना। तो हमारे बिजनेस में FIM होती है ना, वो जन्म घंटी होती है। घंटो पिलाई की बच्चा इस धरती पे आया है, उसको कोई बीमारियां ना घेर ले, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए इसको, इसलिए एंटीबॉडी इसके तुरंत बन जाए शरीर में, इसलिए जन्म घंटी पिलाई जाती है। तो हमारे बिजनेस में भी तो एंटीबॉडी चाहिए ना, क्योंकि जो साथी जुड़ेगा, जुड़ता ही उसके अंदर बैंकर वाला, और हम FIM नहीं करवाएंगे तो 2-4 से भिड़ लेगा कि नहीं भिड़ लेगा? और भिड़ेगा तो आपको पता है मार्केट में तो एनाकोंडा बैठे हैं, वो डस जाएंगे उसको। उसके बाद में हम कितना ही दूध पिला दे उसको, उसका असर होगा नहीं उस दूध का, है ना। इसलिए जन्म घंटी की तरह महत्वपूर्ण है हमारी FIM। जो भी बच्चा आता है ना तो सबसे पहले जन्म, लेकिन हमारे में उस साथी की ना तो लिस्ट बनवाई, ना उसको इनविटेशन सिखाया, ना उसको बोलते हैं चलो चलते हैं आपके करवाते हैं। अब बोलो सीधा प्लान करवाएंगे, यानी कि बच्चे को जन्म लेते ही हम सीधा हलवा पूड़ी खिला रहे हैं उसको, तो बताओ उसका क्या हाल होने वाला है। तो कभी भी FIM से पहले किसी भी साथी के साथ में ना तो प्लान करना है आपको, सबसे पहला काम है FIM। जैसे ये छोटा पौधा होता है, हम जब घर में पौधा लगाते हैं तो उसकी कितनी केयरिंग करते हैं। केयरिंग के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कि इसको चींटियां ना काट जाए, तो आसपास हम वो दवाई पाउडर वगैरह छिड़कते चींटियां पास में नहीं आए। तो वो जो पाउडर होता है ना, वही FIM होती है हमारी। क्योंकि इस बिजनेस में जो आया है नया, वो इस बिजनेस का तो छोटा बच्चा ही है ना, उसको नॉलेज थोड़ी है कैसे कैसे लोग मुझे मिलने वाले हैं। इसलिए FIM बहुत ही मस्त है, बहुत ही जरूरी है। FIM क्यों करें भाई? बिना FIM भी तो काम करवा सकते हैं हम, तो FIM करने की कहां जरूरत है? तो FIM हमें क्यों करनी चाहिए? उसका पहला कारण है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम काम करें तो FIM करनी पड़ेगी। हाँ, कोई साथी ऐसा हो कि सर टीम की जरूरत नहीं है, मैं तो अकेला काम करके डायमंड बन जाऊंगा, 8,000 लोग मैं अकेले ज्वाइन करवा लूंगा, मुझे टीम के काम की जरूरत नहीं है, तो वो मत करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी 8,000 की टीम खुद जोड़ जोड़ के बना सकते हैं, तो उनको तो किसी की FIM की जरूरत नहीं है। अगर कोई साथी चाहे कि भाई मुझे लोग ज्यादा जोड़ने ना पड़े, मुझे ज्यादा मेरी लिस्ट पे भागना ना पड़े, मेरी टीम काम करे और मेरी लिस्ट बंद हो जाए जल्दी जल्दी, तो आपको FIM करवानी पड़ेगी। क्योंकि FIM के बिना कोई भी यहाँ काम कर ही नहीं पाएगा। अगर करेगा तो गलत तरीके से करेगा, थोड़े से दिनों में सिस्टम से आउट हो जाएगा। इसलिए हमें FIM करवानी आवश्यक है, अगर हम चाहें कि हमारी टीम काम करे। क्या आप चाहते हैं कि आपको अपनी लिस्ट पे ज्यादा ना भागना पड़े? भाई एक साथी जो ज्वाइन करता है, मान लो उसने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, तो अगर वो खुद की लिस्ट पे भागेगा, किसी ज्वाइन साथी की FIM नहीं करवाएगा, तो लिस्ट कहां से मिलेगी उसको? लिस्ट मिलेगी नहीं, वो खुद की है 100 की, उसी पे आप वर्किंग करते रहो।
अगर आपके साथ 2 साथी ज्वाइन कर गए और उनकी आपने प्रॉपर FIM कर दी और उनकी लिस्ट बनवा दी, तो 100 की लिस्ट आपकी थी, 200 की और बन गई, आपको मिल गई, तो आपकी लिस्ट हो गई 300 लोगों की। तो अब आपको वर्किंग कहाँ करना है, काम कहाँ करना है, उन 2 साथियों की लिस्ट पे काम करना है। तो आपको ज्यादा भागना पड़ेगा कि अपनी लिस्ट पे। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि मैंने तो 20 जोड़ दिए, 50 जोड़ दिए, कोई काम नहीं कर रहा है। अब सर कितने एक जोड़ू मैं, मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई। मैंने सिर्फ 4 ज्वाइन कराया था सर, 4 ने काम नहीं किया लोगों ने, पर उनकी क्या था उनसे करवा के फिर मैंने उनको पकड़ लिया, उन्हीं की काम किया, तो मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ी। आती है ना, वो जोड़ जोड़ के छोड़ने का काम चलता रहता है। जोड़ दिया, उसकी FIM नहीं हुई, फिर नया ढूंढने निकल गया, फिर उसको जोड़ दिया, फिर उसको छोड़ दिया। अरे एक तो मेंढ्या है ना, बहुत खोटो काम था मेंढ्या को। तो हम कितने जोड़ सकते हैं अपनी लिस्ट से? है? तो जो ज्वाइन है ना, उसकी FIM करनी पड़ेगी। आज को नहीं था थाली दे दी, थाली में लिया क्या करो। आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस चाहे गेट में मल्टीप्लाई हो? बैठो, चाहे छात में बैठो, चाहे खड़ी बैठो, बिस्तर में बैठो, भाई हम प्लस के बिजनेस में है कि बढ़िया मल्टीप्लाई काम तो के बोल रहे। बिजनेस में? हमें प्लस प्लस करके डायमंड बनना है कि मल्टीप्लाई से डायमंड बना जाता है? भाई प्लस प्लस करके आप कैलकुलेशन लगा लेना कि कितने साल लगेंगे। 8,000 पे डायमंड बनते हैं ना। अगर हम रोजाना एक व्यक्ति को भी अपनी लिस्ट से जोड़ देते हैं तो साल में 365 लोग ही तो जोड़ पाएंगे। तो कितने साल लगेंगे 8,000 की टीम बनाने में? आप कैलकुलेशन लगा लेना। मेरे हिसाब से 25 से 28 साल लग जाएंगे। सही है ना? 25 साल में डायमंड बनना है तो एक एक डेली भी और डेली तो कहां से लाएंगे भाई जोड़ने के लिए? तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई जो भी सिस्टम का सिद्धांत होता है ना, उस सिद्धांत को फॉलो करना है, ना कि अपने तरीके से एक एक को जोड़ के हम काम कर रहे हैं। तो जो भी साथी मल्टीप्लाई ले जाना चाहता है, स्पीड में अपना काम बनाना चाहता है, वो FIM करवाएगा। क्या आप चाहते हैं कि जिसको सफल करने का आपने वादा किया है वो टूटे ना? भाई हम जिसको भी प्लान दिखा के ज्वाइन कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाई मैं तेरे साथ हूं, मिल के काम करेंगे, तेरे को सफलता तक ले जाने की मेरी गारंटी है। बड़े बड़े वादे करते हैं ना हम, उसकी FIM नहीं करेंगे, वो किन्हीं नेगेटिव लोगों से जाके टकरा गया, फिर आपका ही फोन उठाना बंद कर देगा, आप पे भरोसा, उसको लगेगा मेरे को तो ठग लिया इसने, मेरे को तो ठग लिया इसने, मुझे उल्लू बना दिया या टोपी पहना दी, जो भी चलता है मार्केट में, वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो हमने जो वादा किया था उसको, वो टूटा कि नहीं टूटा हमारा? सफल बना वहां तक लेके, तो कोई साथी ये सोचता है ना, जिससे है ना वो मैं उस बातों पे मैं खरा उतरूं, तो खरा करना है ना हमें, तो उसकी FIM करनी पड़ेगी सर, तभी वो इस बिजनेस में टिक पाएगा, तभी वो इस बिजनेस में सफल हो पाएगा। अगर किसी की FIM नहीं की, वादा करके जोड़ दिया, तो वो वादा टूटना ही टूटना है। इस बात को आप पक्की मोहर ही मान लेना। अगर किसी साथी की FIM नहीं की ना आपने, और जो वादा दिया था वो टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए कोई नहीं चाहता ना कि भाई हमारी जुबान खराब हो जाए, किसको भरोसा दिया है वो सफल ना हो, तो वो हमें क्या बोलेगा आगे जाके, तो उसको तुरंत उसकी FIM करवा दो सर। क्या आप चाहते हैं कि आप पैसिव इनकम ले? पैसिव इनकम का मतलब क्या है भाई, हम काम नहीं भी कर पाए एक वीक, तो हमारा चेक बन जाए उस वीक में। वो कैसे बनेगा? जब टीम काम करेगी। टीम काम कब करेगी? जब उसका विजन क्लियर होगा। विजन कब क्लियर होगा? जब उसकी FIM होगी। बात तो घूम के इधर ही आएगी ना FIM पे। तो अगर हम पैसिव इनकम में जाना चाहते हैं, जल्द से जल्द
रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं तो हमें FIM करवानी पड़ेगी हमारे साथी की। क्या आप चाहते हैं कि आपका लीडर आपका फोन, बहुत सारे साथियों की ये शिकायत कि सर जुड़ तो गया वो, सर फोन कहां से उठाएगा भाई, हमने FIM की नहीं, अगर की तो एजरी उसका विजन हमने क्लियर करवाया नहीं, वो जाके किसी से नेगेटिव से टकरा गया और उसको बढ़िया सा धो दिया उसने, और FIM उसने बढ़िया वाली कर दी। जो नेगेटिव दोस्त टकराया था ना, उसकी FIM ज्यादा असर कर गई उसके ऊपर, तो अब फोन उठाएगा कहां से। इसलिए बहुत बढ़िया वाली FIM, विजन क्लियर करने वाली FIM होनी चाहिए और टाइम से होनी चाहिए। अब FIM कब करनी चाहिए, कई साथी तो जुड़े, भाई आपको FIM करनी नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने अपलाइन के माध्यम से तो करवा सकते हैं ना FIM। लेकिन बहुत सारे साथियों को जुड़े 15 दिन हो जाते हैं, महीना हो जाता है और उसकी FIM नहीं होती है। तो FIM कोशिश तो ये करनी है ऑन स्पॉट ही FIM कर दो उसकी। जैसे किसी को प्लान दिखाया आपने, वो ज्वाइन कर गया, तो ज्वाइन करते ही अपने को वो ज्यादा खुशी मनाने के चक्कर में नहीं रहना है कि आ गया साहब 200 बिजनेस वॉल्यूम आ गया, अब तो बिल्कुल एक धमाका डालते हैं फाइटर में और बोलेंगे अच्छा अच्छा इन्होंने धमाका किया है साहब। तो धमाका बाद में भी हो सकता है, कहीं जा नहीं रहा है, क्योंकि उस साथी ने पेमेंट कर दी ना, तो वो आपके काउंट हो गई सेल, तो उस पे ज्यादा फोकस ना कर, सेल पे जो FIM है ना उस पे फोकस करो। अगर आपको FIM करनी आती है तो ऑन स्पॉट ही FIM कर दो सर। अब कई साथी बोलते हैं कि यार सर उसमें टाइम नहीं देते, भाई जो 20,000 रुपए दे दिया वो 1 घंटे का टाइम नहीं देगा, गारंटेड देगा, है ना। तो अर्थ के आलस की वजह से ज्यादातर, खुद के आलस की वजह से कि प्लान दिखाऊं, FIM तो कल ही कर देंगे और कल तक वो FIM करवाता है। इसलिए कोशिश तो आप उसकी ऑन स्पॉट ही FIM कर दो। अगर आपको FIM करनी नहीं आती तो आपको अपलाइन का प्रमोशन करके उसी दिन का समय लेना है। ज्वाइन करवा लिया, अब अपलाइन को फोन करेंगे नहीं, पहली बात तो करेंगे तो एट ए मोमेंट करेंगे, सर वो 10-1 मिनट बाद आप आ जाओ, एक साथी की FIM करनी है। अरे भाई वो आपका अपलाइन है, वो भी तो इंसान है, कहीं बिजी भी तो हो सकता है, वो खुद के काम में कहीं व्यस्त हो सकता है या किसी दूसरे लीडर के साथ व्यस्त हो सकता है। तो आपको उस साथी के सामने ही फोन करना है। जैसे आपका साथ में कोई साथी ज्वाइन किया, अब मान लो आपको अपने अपलाइन से करवानी है, तो उस साथी के सामने पहचान करो कि सर आप आपका बहुत बहुत है। जैसे जितेंद्र जी है, मेरे छोटे भाई है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे जितेंद्र जी मेरे छोटे भाई है और इनको मैंने ज्वाइन करवा लिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई जितेंद्र, बहुत ही गजब की अपॉर्चुनिटी में आया है तू मेरे साथ और बिल्कुल लाइफ चेंज करेगी, भाई भाई दोनों मिलके है ना झंडे गाड़ देंगे यहाँ पे। लेकिन अब इस काम को कैसे करना है, इसको बताने के लिए हमारी बहुत ही ग्रेट शख्सियत है एक, जो इस बिजनेस के बहुत ही गजब के जानकार हैं। मैं उनको कॉल करता हूं, अगर सर का समय मिल गया तो आपके साथ 1 घंटे की मीटिंग करनी है, और जब तक वो मीटिंग नहीं हो आप ये भूल जाना कि मैं इस बिजनेस में आया हूं।
आपको याद भी नहीं रखना है, उस मीटिंग के बाद रखना है कि मैं सेफ शॉप में जुड़ा हुआ। अब मैं फोन लगाऊंगा सर को, जैसे प्रदीप सर से मुझे एफआईएम करवानी है जितेंद्र जी की फॉर एग्जांपल, तो मैं सर को फोन करूंगा कि पहले जो नमस्कार करना होता है कर के, फिर मैं बोलूंगा सर हमारे परिवार में जितेंद्र जी आए हैं जो मेरे भाई हैं और बहुत ही डेडिकेटेड लीडर बनेंगे सर हमारी टीम के, बहुत ही विजनरी है सर, और इनको बिजनेस इतना समझ में आया है कि तुरंत इन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया है। तो सर मैं चाहता था कि जितेंद्र जी की एफआईएम सर आपके माध्यम से हो जाए ना तो मजा आ जाए सर। तो भाई अप्लाई, सर ने बोला ठीक है भाई आज शाम को 5 बजे की एफआईएम करें। तो उस समय मुझे मेरा एक रोल होता है कि भाई जितेंद्र बड़ा लक्की है तुम, जैसे छोटा है तो मैं तू ही बोलूंगा है ना, बड़ा लक्की है कि आपकी एफआईएम प्रदीप सर के माध्यम से हो रही है, बड़े होती है, और जिनकी हम प्रदीप सर के माध्यम उसका डायमंड बनना तो तय है। अब बताओ ये टाइम देंगे कि नहीं देंगे जितेंद्र जी, और इंतजार करेंगे 5 बजे का कि कौन शख्सियत आ रहा है मेरे से मिलने के लिए, लेकिन हम प्रमोशन ही नहीं करते, ले जाके अपलाइन को बिठा देते हैं, लो साहब इनकी एफआईएम करो, कई तो मुंह पे ही बोल देते हैं कि इनकी एफआईएम करो। ऐसा नहीं बोलना है, प्रमोशन करो जबरदस्त वाला अपलाइन का, जैसे प्रमोशन किया मैंने तभी तो सीरियस सुनेंगे ना जितेंद्र जी, वरना बोलेंगे कोई नहीं ऐसा ही कोई आया होगा आके बैठ गया, तो वो क्लोज माइंड से चीजों को सुनेंगे। अगर मैंने दबा के बढ़िया प्रमोशन किया सर का तो इनको लगेगा यार कोई शख्सियत आ रहे हैं, और शख्सियत ही है, नहीं है क्या शख्सियत। तो हमें अपनी अपलाइन का मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, आपका चाहे सिल्वर एफआईएम करना आ रहा है चाहे पर्ल आ रहा है, उसका बढ़िया प्रमोशन करो और उसी समय टाइम ले लो, तो टाइम से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी एफआईएम। तो हमें एफआईएम 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए किसी भी हालत में। अगर आपको खुद को नहीं आती है एफआईएम तो 24 घंटे के भीतर भीतर आप किसी भी अपलाइन से टाइम लेके उनकी एफआईएम पक्का करवाएं। अगर 24 घंटे से ज्यादा समय निकलेगा ना तो वो लीडर खतरे के अंदर समझ लो चला गया। 24 घंटे तक तो वो कैसे ही करके अपने आप को काबू कर लेगा, लेकिन 24 घंटे के बाद में तो बोला दो तो ढूंढ ही लेते हैं, कब आएंगे पता नहीं, जितेंद्र जी एफआईएम ओपीएम क्या थी पता नहीं है, वो होती रहेगी बाद में, पहले दो तो ढूंढ ही लेता हूँ, और वो दो ढूंढने के चक्कर में फिर आपको पता ही है क्या होने वाला है। इसलिए 24 आवर्स के अंदर एफआईएम किसी भी हालत में हो जानी चाहिए लीडर, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कोशिश ये करो कि लीडर की ऑफलाइन ही एफआईएम करवाओ। अगर दूर है कोई आप नहीं कर सकते और आपका अपलाइन दूर है तो ऑनलाइन करवा दो, लेकिन एफआईएम में लेट मत करो किसी भी हालत में। प्रोस्पेक्ट को मीटिंग का महत्व बताएं और उसको आवश्यक बताएं। अब प्रमोशन नहीं करेंगे, एफआईएम का महत्व नहीं बताएंगे उसको, तो वो पक्का ढूंढ लेगा या फिर वो टाइम नहीं देगा। अब बहुत सारे साथी बोलते हैं ना कि सर वो उसने टाइम नहीं दिया एफआईएम के लिए भाई उसने प्लान के लिए टाइम दे दिया, उसने 20,000 रुपए दे दिया आपको और वो 1 घंटे का टाइम नहीं दे रहा है, पॉसिबल होता है क्या ऐसा? लेकिन हम उसको महत्व नहीं बताते कि एफआईएम का रोल क्या होगा सर आपके बिजनेस में। हम अगर बताएंगे ना कि सर आपका बहुत है सेफ शॉप में, लेकिन सर सफलता के लिए
सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग अब आपके साथ होने वाली है, जो आपको पूरा रास्ता क्लियर बता देगी कि आप सफलता तक कैसे पहुंचोगे। और हमारे बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग यही होती है। अब बताओ वो देगा कि नहीं देगा टाइम? हम प्रमोशन ही नहीं करते हैं, हम बोलते हैं सीधा, भाई तेरे साथ एक मीटिंग करनी है, 1 घंटे का टाइम चाहिए। तो वो सोचे यार ये अभी ये अपने प्लान में खा गया 1-1.5 घंटा, फिर ये 1-1.5 घंटा और खा जाएगा। तो बोला नहीं नहीं अभी तो टाइम नहीं है, मैं बता दूंगा कर दूंगा। क्यों? कि हमने FIM का प्रमोशन ही नहीं किया। FIM का जबरदस्त वाला प्रमोशन होना चाहिए, तो पक्का वो आपको टाइम देगा। भाई उसने पैसे इसलिए तो दिए हैं कि वो सफल होना चाहता है, ज्वाइन इसलिए तो किया है कि भी वो आगे सफल होना चाहता है। अगर हम उसको बता देंगे कि आपकी सफलता में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ना, वो FIM मीटिंग होती है, तो टाइम देगा कि नहीं देगा बताओ? तो महत्व बताएंगे ना, तो पक्का वो आपको टाइम देगा। FIM कैसे करनी होती है? आप FIM का चाहे 50% पार्ट कर पाते हो या 60% करते हो, 70% करते हो, कोई मायने नहीं है। पॉइंट बता रहे हो ना आप, उसके दिल में छप जाना चाहिए वो पॉइंट। पढ़ के सुनाने से कोई फायदा नहीं होता है। एक भी पॉइंट आपने बताया ना कि सर इस बिजनेस से आप टाइम फ्री हो सकते हैं, आपको टाइम फ्रीडम मिल सकता है, तो टाइम फ्रीडम उसके दिल में छप जाना चाहिए। इसे पढ़ के नहीं सुनाना है कि आप यहां से ये हो जाओगे वो हो जाओगे, उस डालनी है, दिल में वो चीजें पहुंचनी चाहिए। तो FIM उस लीडर के माध्यम करनी है। पहली बात तो विजन क्लियर हो। अब कई ऐसे लीडर भी खुद का 24 घंटे मोहरम चलता रहता है, अब खुद का विजन क्लियर नहीं है, कभी बोले सफल हो जाएंगे, अरे सर काम नहीं चल रहा है, मुश्किल है, डायमंड तो बनना। अब वो लीडर किसी की FIM करेगा तो क्या विजन देगा भाई? उसको खुद का ही विजन क्लियर नहीं हो। तो आपको ये प्रयास करना है कि आपकी FIM है ना, कम से कम सिल्वर लीडर से नीचे FIM नहीं होनी चाहिए। कई फ्रेशर ही FIM टिका रहे हैं। भाई फ्रेशर साथी अभी तक हो सकता है उसका विजन तो क्लियर है, लेकिन वो बहुत सारी चीजें उसको सीखनी होती है। वो चीजें कब कब तक सीख पाता है लीडर? जब तक वो सिल्वर लेवल पे पहुंचता है, क्योंकि सिल्वर लेवल तक संघर्ष सारे झेल चुका होता है, तो उसका विजन सेट हो चुका होता है। तो कम से कम आप जिस भी लीडर की FIM करवा रहे हो ना, सिल्वर लेवल से नीचे FIM नहीं करवानी है, ठीक है? कोशिश ये करना है कि प्लेटिनम गोल्ड के माध्यम से FIM हो। लेकिन जो दमदार सिल्वर होता है ना, वो भी FIM करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई साथी आज ज्वाइन किया है, उसकी FIM परसों ज्वाइन किया हुआ साथी कर रहा है, तो वो क्या विजन दे पाएगा उसको? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। FIM को फॉर्मेलिटी ना समझे, सबकी महत्वपूर्ण पार्ट है ये। कई बार हम ये सोच लेते हैं अरे क्या करना है FIM का, जुड़ तो गया है ये, अब इससे काम करवाते हैं, चलो सीधा। नहीं करवा पाएंगे सर। 1-2 प्लान करते ही उसके सामने कोई चैलेंज आया नहीं, वो गायब हो जाएगा। बोला यार ये तो पंगे है, यहाँ तो लोग मना कर रहे हैं, क्योंकि आपने FIM के माध्यम से बताया ही नहीं उनको कि आपको क्या क्या चैलेंज आने वाले हैं। और सीधा बिना चैलेंज के आप फील्ड में लेके चले गए उस साथी को, तो 2-4 रिजेक्शन झेलेगा वो ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद में वो साथी बोल देगा यहाँ लोग मना करते हैं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे बिजनेस का, तो हल्के किसी भी हाल में। और FIM को जल्दबाजी में भी नहीं निपटाना। कई साथी क्या करते हैं, 15-20 मिनट में FIM कर देते हैं। बताओ 15 मिनट में क्या FIM करके आओगे भाई?
और साथी क्या करते हैं उत्तम सर, लेते हैं ना तो उसको टाइम लेते ही डरा देते हैं। मेरी वॉइस आ रही है क्या उत्तम सर? जी सर, क्लियर है। आ रही है सर, शानदार आ रही है। उत्तम सर वॉइस आ रही है? जी सर, शानदार आ रहा है सर। चलो, मेरी वॉइस डिस्टर्ब होना बता देना मुझे, है ना, मेरा अनस्टेबल बता रहा है मेरा नेटवर्क थोड़ा सा, है ना। जी सर, अभी क्लियर। चलो थैंक यू। तो क्या करते हैं साथी, उसको बोलते हैं भाई साहब आपके 2-3 घंटे चाहिए, मीटिंग करनी है। तो वो वही डर जाएगा, और 2-3 घंटे, तो भाई उनसे टाइम लो कि आपका 1 घंटा चाहिए। अब एक को 2 घंटे में तो अपलाइन अपने आप चेंज कर देगा, उसको पता भी नहीं लगेगा कि मुझे यहाँ सोते हुए 2 घंटे हो गए कि 3 घंटे हो गए। लेकिन अगर पहले से बोल देंगे ना तो 2-3 घंटे चाहिए आपके, तो वो टाइम भी नहीं देगा। इसलिए 1 घंटे का टाइम आपको चाहिए। कई साथी क्या बोलते हैं, भाई साहब 10 मिनट का टाइम चाहिए, आपके साथ एक मीटिंग करनी है। अब उसका माइंड सेट ये हो, निकलना है 10 बजे, तो ये 10:15 का, तो 10 मिनट का बोल रहा है तो 15 मिनट तक तो हो ही जाएगी। अब बताओ, आपने 15 मिनट का टाइम ले लिया, उस साथी को तो ऑफिस जाना है, वो तो ऑफिस जाएगा ना, तो अब आप 15 मिनट में क्या FIM कर दोगे भाई? इसलिए जल्दबाजी में नहीं निपटाना है, एज ए फॉर्मेलिटी नहीं करना है FIM को। आपके 2 प्लान कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन FIM को प्रायोरिटी पे रख के करना है हमको। उस दिन FIM होनी चाहिए, चाहे आपका प्लान हो कि नहीं हो। आपकी सेल भी नहीं आए ना, आपको लग रहा है कि ये सेल तो पक्की आ जाएगी, अगर उस समय FIM है ना, तो उस सेल को छोड़ दो, चाहे FIM को मत छोड़ो कभी। तो FIM जल्दबाजी में नहीं निपटानी है कि 2-5 मिनट में। एक उत्तम सर मेरा लीडर था, अब तो वो गायब हो गया, सिल्वर बन के गायब हो गया वो। तो मैंने कहा भाई अब आप सिल्वर बन गए हो तो आप FIM करो। बोला हाँ बिल्कुल सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक साथी की FIM करने गया वो, तो मेरे को फोन किया कि मैं अभी निकल रहा हूँ, एक FIM करने जा रहा हूँ सर। तो मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया भाई, अप्रिशिएट ही करते हम तो लीडर को। बोला सर बिल्कुल दमदारी से FIM करके आओ। अब वो गया, जाके 20 मिनट मुश्किल से हुए, मेरे पास वापस कॉल आया। तो मैंने सोचा भाई वहां पहुंचा होगा और वो प्रोस्पेक्ट जो हमारा लीडर ज्वाइन हुआ उसे बात करवाने के लिए फोन किया होगा। तो मैंने कहा हाँ सर बताओ। बोला FIM कर दिए सर, इतनी जबरदस्त FIM किया, उसका सारा विजन क्लियर कर दिया। अब वो घर से उसके घर पहुंचा, वहां से FIM करके 20 मिनट में वो वापिस आके मेरे को कॉल कर रहा है। अब बताओ कैसी FIM की होगी उसने, है ना। तो उसको जल्दबाजी में नहीं निपटाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको बड़े ध्यान से करवाना है। ठीक है, FIM के सारे पॉइंट क्लियर करवाने। कई बार क्या होता है कि हम FIM में कुछ पॉइंट भूल जाते हैं। जैसे आप 10-20 करवा दोगे FIM, उसके बाद में तो आप नहीं भूलोगे, लेकिन शुरुआती दौर में जब हम FIM स्टार्ट करते हैं ना, 1-2 FIM करते हैं, तो कुछ पॉइंट हम भूल जाते हैं। लेकिन जब आप जिस डायरी में आप कर रहे हो ना FIM, तो उसमें पेज पलट के देख लो, आप देखने में कोई बड़ी वो शर्म वाली बात नहीं है। कई साथी बोलते हैं उत्तम सर कि वो अगला क्या समझेगा कि ये तो देख देख के FIM कर रहा है। टीचर देख के नहीं पढ़ाते क्या? टीचर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हाथ में बुक रखते हैं ना अपनी, तो आप प्रगति सूत्र बुक के ले जाओ, उसके माध्यम से कर दो FIM, उसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। तो उनको लगेगा कि यार इसमें तो किताबें भी है, इसका मतलब सिस्टम तो बहुत बढ़िया है भाई, एजुकेशन के लिए बुक्स भी है इनके पास में। तो आपको ये नहीं देखना है कि अगला क्या सोचेगा, मैं देख के करा रहा हूं तो उसको लगेगा अरे इसको तो FIM आती नहीं। नहीं सर, वो कुछ नहीं सोचेगा, ये हमारे मन के डर, मन का वहम होता है। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना FIM करना,
तो अपने साथ में प्रगति सूत्र बुक को लेके जाओ। तो साथ में क्या होगा, प्रगति सूत्र बुक का प्रमोशन भी हो जाएगा जबरदस्त कि सर देखो इसमें सारा बिजनेस है अपना, तो इसको सर आप पक्का पढ़ा करो। तो FIM के बाद में आप प्रमोशन करके उनको प्रगति सूत्र बुक भी तो दे सकते हैं। इसलिए पॉइंट सारे क्लियर करवाने हमें, चाहे उस प्रगति सूत्र में से देख के करवाओ। ठीक है। अब क्या है, शुरुआती दौर में हम फाइनेंशियली फ्रीडम बताते, फैमिली प्रोटेक्शन बताते हैं। अब बीच में मान लो परिवार की सुरक्षा का मामला हमने छोड़ दिया और सारे पॉइंट उसको क्लियर करवा दिए। कल की मैं बताता हूं आपको, लेटेस्ट ही बता रहा हूं। हमारी टीम में एक साथी ज्वाइन है जो टीचर है, प्राइवेट। तो सारे पॉइंट लिखने के बाद में उत्तम सर, मैंने उनसे पूछा कि सर अगर आप इस काम को करोगे तो क्यों करोगे, इनमें से कौन सा कारण होगा आपका इस बिजनेस को करने का। तो उन्होंने चूज किया फैमिली प्रोटेक्शन। अब मान लो मैं FIM में फैमिली प्रोटेक्शन को छोड़ देता कि यार ये तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हम तो पैसे बताएं इसको, तेरा बहुत सारे पैसे आ जाएंगे आपके पास में, तो उसका तो वाई मिलता ही नहीं सर। वो क्यों करते फिर बिजनेस को, क्योंकि उनका वाई तो मैंने बताया ही नहीं कि आपको क्या चाहिए। तो अगर सारे पॉइंट जो FIM में है ना, वो सारे पॉइंट अगर हम क्लियर करेंगे तो वो साथी एक पॉइंट को तो पक्का पकड़ लेगा और उस पॉइंट के आधार पे वो साथी काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा भी तो वाई होगा ना कुछ। मेरा वाई क्या था, ये जो पीछे लगी है ना गाड़ी, अगर मुझे प्रदीप सर इस पार्ट को स्किप कर देते ना कि गाड़ी और घर भी यहाँ से खरीद सकते हैं, हो सकता है मैं बिजनेस को करता ही नहीं, क्योंकि मेरा तो यही था वाई, इसके लिए काम कर रहा हूं मैं। मिल सारे जाते हैं, फैमिली प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है, आज पैसे भी आ रहे हैं ठीक ठाक, मान सम्मान भी मिलता है, लेकिन वाई क्या था मेरा इस बिजनेस को करने का, ये जो पीछे फोटो लगी है इसकी वजह से मैंने किया था। तो पॉइंट सारे क्लियर करवाएं, स्किप ना करें कोई पॉइंट को, किसका कौन सा वाई हो सकता है, क्या कारण को लेके वो बिजनेस करेगा, तो सारे पॉइंट हमें क्लियर करवाने हैं। ठीक है। FIM में परिवार को सम्मिलित करने की कोशिश करें। अगर आपको उस लीडर के साथ बड़ा काम करना है ना, तो कोई भी लीडर हो उसकी FIM उसकी फैमिली के साथ में करवाओ। तो एक तो आप सिंगल में कराओगे तो उसका ही विजन क्लियर होगा। अगर आप FIM कर दी किसी की तो पूरी फैमिली का विजन क्लियर होगा कि नहीं होगा। अब मान लो उत्तम सर की मैंने FIM की, तो एक तरीका क्या है, मैं उत्तम सर को मेरे घर बुला लेता या उत्तम सर के ऑफिस में चला जाता, कोई रूम में बैठ के इनकी FIM कर देता। ठीक है। दूसरा क्या, अपर दत्ता मैम को बिठाता उनके घर में जाके कि मैडम आप भी आओ, सर आप भी आओ। अब मैं दोनों की बिठा के FIM करता। अब स्टार्ट करते उत्तम सर, तो फील्ड में रिजेक्शन आते ना करते लोग, तो ये थोड़ा सा दुखी भी होते हैं ना शुरुआती दौर में, अरे यार कहाँ आ गए। अब उत्तम सर क्या है कि किसी का रिजेक्शन आया, घर गए, थोड़ा सा उदास हैं, तो मैडम ने पूछा क्या हुआ, बोला वो उसके पास गया था, मना कर दिया उसने। अरे बोले सर ने बताया था ये तो चीजें मिलेगी आपको। तो मैडम इनका हौसला बढ़ा देंगे, क्यों कि मैडम को भी चीजें समझ में है कि इस बिजनेस में काम कैसे करना होता है, आपको क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं। अब उत्तम सर को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैडम ने समझा दिया कि सर तो बता के गए थे ना कि ये ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, तो मिल गया तो क्या बड़ी बात है, पैसे ऐसे रखना होता है यहाँ पे। तो बताओ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो कोशिश ये करनी है कि आपको FIM विद फैमिली करवानी है, पूरे
परिवार का विजन क्लियर करना है, तो उस साथी को काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने सिंगल किसी को FIM कर दी, सिंगल ही प्लान कर दिया, अब उसके घर वालों को वो बता नहीं रहा है डर के मारे, और वो छुप छुप के बिजनेस करना चाहता है। अब छुप के कोई बिजनेस होता है क्या? तो क्या होगा, थोड़े दिनों में वो इधर उधर छुप छुप के बात कर रहा है, तो घर वाले सोचेंगे भाई ये आजकल किससे छुप छुप के बातें करता है। फिर वो घर वाले भी छुप छुप के सुनेंगे उसको, फिर पता लगा लेंगे, फिर वो बोले अरे तू कहीं फंस गया, मेरे को लगा छोड़, कोई काम नहीं करना, ये वो, उसको गायब कर देंगे। इसलिए विथ फैमिली आप FIM करो, ठीक है। FIM के बाद में क्या करना होता है, FIM मीटिंग के तुरंत बाद पास में बैठ के लिस्ट बनवानी होती है। हम क्या बोल देते हैं कि अरे साहब आप लिस्ट बना लेना, वो बोलेंगे हाँ जी बना लेंगे, और लिस्ट कभी बनती नहीं है। क्यों? कि हमने फॉर्मेलिटी की तो उस साथी ने भी कर दी, क्योंकि उसके मन में उन्होंने कभी ऐसा काम किया नहीं है, लिस्ट बनाई नहीं है। भाई लोगों के नाम क्यों लिखे, लिखते हुए थोड़ा हेजिटेशन, थोड़ा संकोच सा होता है, क्यों ना आप पास में बैठ के बनवा दे लिस्ट। जैसे FIM हुई, बोला सर इसमें आप अब शुरुआत करो, मेरे सामने ही शुरुआत करो, तो आप सर है ना, इसमें हमारा पहला काम लिस्ट बनाना होता है। तो वो क्या बोलेगा साथी, हाँ ठीक है सर मैं बना लूंगा घर पे। तो उनको बोलना है एज ए शगुन 11 नाम तो सर आप लिख ही लो। तो ऐसे करके हम 11 लिखवा देंगे। जैसे 11 होंगे कि सर अब आप अपना मोबाइल निकालो, उनमें से 10 नाम और लिखो, तो 21 की बनवा देंगे। ऐसे करते करते हम 50 की तो ऑन स्पॉट ही बनवा देंगे। तो 50 की जिस साथी ने बना ली ना, वो 100 की भी बना लेगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं FIM के बाद, सर आप है ना लिस्ट बना लेना। वो बोले हाँ ठीक है बना लूंगा। वो साथी कभी लिस्ट नहीं बनाएगा सर, और जब तक जिसकी लिस्ट नहीं बनती है उसका काम भी स्टार्ट नहीं होता है। तो लिस्ट पास में बैठ के बनाए। इनवाइट करने का तरीका सिखाएं सर। कई बार क्या होता है कि हमने FIM कर दी, लिस्ट भी बनवा दी, अब वो गलत तरीके से साथी इनवाइट करने लग गया। क्या करेगा, अरे भाई ये कंपनी में जुड़ा हूं, यहाँ पे 20,000 लगाने होते हैं और 2 बंदे जोड़ने होते हैं, और यहाँ से हम लाखों कमा लेंगे। अब वो गलत तरीका हो गया ना इनवाइट करने का। वो उसको नेगेटिव करेगा तो वो तो अलग बात है, वो फिर आएगा ही नहीं, प्लान सुनने के लिए टाइम ही नहीं देगा, तो वो साथी लिस्ट खराब कर लेगा ना। तो उसमें उस साथी की गलती थोड़ी है, हमारी गलती है, क्योंकि हमने बताया ही नहीं कि इनवाइट कैसे करना होता है। तो लिस्ट बनने के बाद में पहला काम हमारा है उसको इनवाइट करना जरूर सिखा के आए, एज ए डेमो करके बताएं। उससे 2 काम हो जाएंगे, एक तो साथी का प्लान हो जाएगा। अब जैसे उत्तम सर की मैंने FIM की, उनकी लिस्ट बनवा दी। अब मैं उत्तम सर को बोलूंगा कि सर आपका नियर एंड डियर कौन है इन 10 में से, जिनके ऊपर आपको पूरा विश्वास है कि ये व्यक्ति मेरी बात टालेगा नहीं। तो ये बता देंगे ही नहीं बता देंगे। बोला ये मेरे चाचा का लड़का है ना, इससे मेरी बहुत, इनसे बहुत अच्छा मेरी बॉन्डिंग है, और ये मेरी बात को टालते नहीं है कभी। तो मैं अब इनको पास में बैठ के उत्तम सर को बोलूंगा कि सर आपको इनवाइट ऐसे करना है। तो मैं पास में बैठ के इनवाइट कराऊंगा, तो इनसे गलती नहीं होगी, न होने दूंगा मैं। तो ये प्रॉपर वे में अगर इनवाइट करेंगे और उनका प्लान होगा, तो ये इनविटेशन सीख जाएंगे कि नहीं सीख जाएंगे। तो प्रॉपरली इनवाइट करना सिखाना हमें। लीडर को भरोसा दे कि वो आधी अधूरी जानकारी किसी को ना दे, उनके नुकसान बताएं। अब FIM होने के बाद में उनको समझाएं कि सर आप अपनी लिस्ट को खराब मत कर लेना गलती से, आपको किसी को प्लान नहीं दिखाना है, और इनवाइट मैंने जो बताया उसी तरीके से आपको करना है। अगर आधी अधूरी जानकारी वो देगा तो अपनी लिस्ट खराब करेगा ही करेगा, निश्चित है। तो उनके नुकसान बताएं कि अगर आप गलत तरीके से किसी को इनवाइट करोगे, गलत तरीके से आधी अधूरा प्लान किसी को दिखाओगे, तो वो आपका डायमंड बनने वाला व्यक्ति एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से इस बिजनेस को नहीं कर पाएगा, तो सर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उसके नुकसान बताएं, ठीक है। FIM करवाने जाते समय डायरी खरीद के साथ ले जाएं। मैं तो यही करता था भाई। मैं क्या करता था, 2-3 डायरी रखता था मैं बैग में। जैसे उत्तम सर की मैं FIM करने गया, FIM करते ही मैं लिस्ट का बोलूंगा, तो पहला बहाना क्या आएगा पता है आपको,
सर डायरी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, एक डायरी खरीद लेना आप 150 रुपए की, बढ़िया, उस पर लिस्ट बना लेना। तो ये बोलेंगे ठीक है बना लूंगा। अब ना ये डायरी खरीदेंगे ना लिस्ट बनेगी। तो मैं क्या बोलता था कि उत्तम सर, मुझे पता है कि आपके घर के आसपास में स्टेशनरी की दुकान नहीं होगी, या फिर आप कहाँ जाते जाओगे। तो मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे को स्टेशनरी की दुकान दिख गई, तो मुझे अचानक याद आया कि यार उत्तम सर को डायरी चाहिएगी। तो मैं खरीद के लाया हूँ सर, ये लो डायरी, 150 रुपए दे दो। अब बोलो, इनका वो जो बहाना था खत्म कर दिया ना मैंने। 150 रुपए ले लिए मैंने और डायरी दे दी। अब ये क्या बहाना मारेंगे कि मेरे बाद में लिस्ट बनाऊंगा, बताओ। बहाना हमने खत्म कर दिया, तो लिस्ट भी बना लेंगे कि नहीं बनाएंगे। तो ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ चीजें थी FIM क्यों जरूरी है, क्यों करवानी चाहिए हमें। तो आज के बाद में शायद भी कोई मेरा साथी है वो इस गलती को तो नहीं करेगा कि किसी साथी को ज्वाइन करवाने के बाद में उनकी FIM ही टाइम से ना हो, है ना। तो FIM टाइम से करवाइए। एक इफेक्टिव FIM ही एक लीडर को जन्म देती है। एक इफेक्टिव जो होती है ना FIM, वही एक लीडर को जन्म देती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का, आपने इतनी देर तक सुना। और जहां तक है कि कुछ चीजें आपको समझ में भी हुई हो तो उनको जरूर इम्प्लीमेंट करें अपनी टीम में और टाइम से FIM करवाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अब आगे के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारी दमदार लेडी लीडर अलका मैम को। मैम आपका स्वागत है। हमारे कुछ साथियों से बिल्कुल आप रिव्यू जान सकते हैं। थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच, धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, एक बार फिर से आपने मुझे इतनी ऐ शानदार वतन ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आज की वैल्यूएबल जानकारी जो आपके माध्यम से मिली, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं बहुत पैनल पर सभी को बताना चाहूंगी, मैं बहुत लक्की हूँ कि मेरी FIM सर के द्वारा ही की गई थी। और सर जो बातें बता रहे हैं बिल्कुल एक एक बात का ध्यान में रखते हुए हम सबको अगर ये काम करेंगे तो डेफिनेटली सर की तरह हमारा भी बिल्कुल टीम का रीजन और विजन क्लियर करने में हम लोग कामयाब होंगे बिल्कुल। आज तक मुझे कभी डाउट नहीं आया सर के FIM के बाद में, कभी दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आई कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे लगता है कि सर की FIM की ये जो बातें हैं वाक्य में बहुत ज्यादा, मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वास्तव में बहुत ज्यादा गुणकारी है ये चीजें, है ना। सर ने बताया ना एंटीबॉडी जो है डोट्स सर वास्तव में देते हैं, और हम सब भी सर की बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम भी अपनी टीम में देने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार मैं चैनल प्रपोजल से चाहूंगी कि सर के लिए शानदार वाली तालियां इस बात के लिए कि सर ने इतना नॉलेजफुल हम लोगों को जानकारी जो दी के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। अब अगर आपका आदेश हो तो सर मैं रिव्यू स्टार्ट करें सर। आदेश, आदेश तो यहाँ होता ही नहीं है कुछ, क्योंकि आदेश तो जहाँ जी बॉस होता है वहां होता है ना। तो यहाँ बॉस तो होता नहीं। बिल्कुल आप पैनल बिल्कुल के सर, एक मालिक, बार किसी से बस एक सुना था रिक्वेस्ट मैंने कि मेरी अगर रहेगी 4 साल आपसे। मान लें, होता तो नहीं सर लेकिन सुना था कि 4 साल मान लें तो अपनी जिंदगी बदल सकती है। तो सर बिल्कुल हमने आपको मान लिया है कि आप बिल्कुल हमें आदेश दे सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो बहुत बढ़िया, ये आपका एटीट्यूड है। और जी लेकिन सर। एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि सभी टीमों जी को सर बराबर मौका देना, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सभी, सबसे पहले। चाहे हमारी नॉर्थ ईस्ट है, सूरतगढ़ हाँ, जी है, सर कोटा बिल्कुल है, सर। बीकानेर है, जो भी टीम है उनको हाँ रैंडमली जी मौका सर, दें। जी सर, जी सर। तो ओके, सबसे थैंक पहले हमारे सीनियर है सर पुरुषोत्तम जी स्वामी सर है, उनको बुलाना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम है सर, आए और 2 शब्द आज की मीटिंग के बारे में और सर का धन्यवाद अदा करें सर। मोस्ट वेलकम सर।
बहुत बहुत धन्यवाद अलका मैम, जो आपने इतने शानदार और एनर्जेटिक पैनल पे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे ग्रेट अपलाइन और इस पैनल पे उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और बिल्कुल आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। और पूरे पैनलिस्ट से चाहूंगा अलका मैम के लिए शानदार वाली तालियां, बहुत ही शानदार एंकरिंग और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ मैम काम को कर रहे हैं। और उसके बाद पूरे पैनलिस्ट से मेरे बिजनेस कोच, बिजनेस गुरु श्रीमान भंवर जी चौधरी सर के लिए भी शानदार वाली तालियां चाहूंगा। सर ने बहुत ही शानदार एजुकेशन दी हमें, और बिल्कुल हम तो सीख रहे हैं, सर की मीटिंग का रिव्यू नहीं दे सकते क्योंकि मैं सर को अपना बिजनेस कोच, बिजनेस गुरु मान करके और लगातार सर से सीख रहा हूँ। और सर ने बताया एफआईएम क्यों जरूरी है और हमें एफआईएम कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो बिल्कुल मेरी एफआईएम भी सर के माध्यम से हुई थी। जब बिजनेस में आए थे, सर ने मेरी पास में बैठा करके एफआईएम करी, और जो हमें बताया भी हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो जो मेरा जो मुख्य बिजनेस को करने का जो मुख्य कारण था ना, वो था समय की आज़ादी। क्योंकि मैं ट्रेडिशनल मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ, तो लगभग 15 घंटे दुकान पे बैठना होता था, और मैं ये हमेशा ये सोचता था भी मुझे घूमने का कभी मौका मिलेगा क्या। तो जैसे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली और सर ने बताया यहाँ पे समय की आज़ादी के साथ साथ आप सब कुछ कमा सकते हैं, देश विदेश की यात्राएं भी कमा सकते हैं, मान सम्मान भी ले सकते हैं, और भी सारे हमारे कारण बताए बिजनेस को करने के। तो मुख्य कारण जो मैंने अपना बताया ना सर को भी, मुझे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, वो था समय की आज़ादी का। तो बिल्कुल आज धीरे धीरे हमें समय भी बहुत समय मिल रहा है, समय ही समय है हमारे पास। टीम के पास भी जाते हैं, टीम को संभालते भी हैं और काम भी करवा रहे हैं, और हम सर की गाइडलाइन में लगातार फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो लगातार सर आपकी गाइडलाइन को मानते हुए आगे चलते रहेंगे, और हमें हमारे से भी दमदार साथी मिलते हुए जा रहे हैं, जो इस सिस्टम में आने के बाद में 18-18 घंटे सर वर्क करते हैं, और उनके इस समर्पण को देख करके ही सर हौसला मिलता है भी डेडिकेटेड साथी हमारे साथ में आ रहे हैं। तो सभी को साथ में लेके चलेंगे, खुद कामयाब होंगे, और हमारे जो साथी भरोसा करके आए हैं उनको भी सर यहाँ से डायमंड लेवल तक लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने शानदार पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वैल्यूएबल रिव्यू दिया उसके लिए। और अब मैं बढ़िया एनएआर पुरुषोत्तम जी। और बिल्कुल है ना, 10% फॉलोअर है। देखो शर्ट भी अपलाइन की तरह पहनते हैं मैंने, और एक साथ एक जैसे बनवाए थे, है ना। तो ड्रेस कोड भी देख लो सेम है। तो इतने गजब के डुप्लीकेशन करते हैं सर, और अपनी टीम के लिए जान न्योछावर करते हैं। अभी देखो लगातार 2 दिन वाला है, फिर गंगानगर में। तो ऐसे जो उन सब अपनी पीठ थी जैसे कि हम एक ऐसे लीडर के टीम में हैं जिनका बहुत बड़ा विजन है, और बिल्कुल इफ बट किंतु परंतु लेकिन परंतु कुछ नहीं है। जो बोल दिया ना वो लोहे की लकीर समझ लो। मैं बोल के फ्री हो जाता हूँ इनको, मैं दोबारा पूछता नहीं हूँ कि पुरुषोत्तम जी ने वो किया होगा कि नहीं किया होगा। मुझे इतना भरोसा है कि मैंने जो बोल दिया ना समझ लो वो हो गया। तो ऐसे लीडर के साथ में काम करना, मैं भी अपना आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ कि पुरुषोत्तम सर जैसे लीडर मुझे मिले। प्राउड है डियर आपके ऊपर, बिल्कुल, और बिल्कुल दमदार लीडर है, बहुत बढ़िया सर जी। मैं नाउ मोस्ट वेलकम उत्तम घोष सर, आप आए और आज की मीटिंग का रिव्यू दें सर, और सर को धन्यवाद अदा जरूर करें। थैंक यू अलका मैम, आपने इतना बड़ा शानदार जानदार पैनल में मेरे को बोलने का मौका दिया। और पैनल में जितना भी मेरा ग्रेट मेंटर्स है, अपलाइन से, और जितना भी सम्मानित साथी है, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। तो आज मैम आपका एंकरिंग को मैं क्या बोलूं, बहुत आप तो गजब का लीडर है और डेडिकेशन से काम कर रहा है। और आपको दिशा में भी मैंने मिला था, एक्चुअली आप बहुत डेडिकेशन लेके आप ये बिजनेस का कर रहे हैं, क्योंकि
आप भंवर सर का नेतृत्व में ये काम कर रहा है। तो भंवर सर को नमन करता हूँ। सर हमेशा अपना जो एजुकेशन है वो सारा पैनलिस्ट को, वो जितना भी लीडर हो सबको सिखाने के लिए सर प्रयास करते हैं। और सर बहुत सा चीज मेरे से भी गलती हो रहा था एफआईएम में, जो सारा चीज आप क्लियर कर दिए सर। मैं वो सारा चीज दोबारा से वो गलती नहीं करूंगा सर। वो सीख के मैं अच्छा से जो एफआईएम करता हूँ वो करता रहूंगा सर। आपका मार्गदर्शन में सर एक दिन इतना अच्छा एफआईएम करेंगे सर, ये भी आपको बोलूंगा, आप प्राउड फील करेंगे। और सर जो एफआईएम सही में सर बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हम लोग का एक बिजनेस का, जो जन्म घुट्टी वाला है सही में सर। शुरुआत में मैं भी नहीं समझा था सर। शुरुआत में जब मैं नया था, ज्वाइन किया था, ये एफआईएम कौन सा चिड़िया का नाम है मेरे को भी पता नहीं था, लेकिन ऑफलाइन ने मेरे को बोला था। तब ऑनलाइन एफआईएम जो भंवर सर का माध्यम से मेरे को मिला था, ऑनलाइन एफआईएम। तो अब मेरा ऑफलाइन ने बोला था ये एफआईएम जब भी हो आप मीटिंग में आ जाओ, एफआईएम लो। तो अभी तक सर मैंने 50 बार कम से कम एक एफआईएम मीटिंग ले लिया ऑनलाइन में। लेकिन सर धीरे धीरे आप लोगों से सीख के अभी सर मैं अपना टीम में ऑफलाइन में एफआईएम करने का 100% प्रयास करता हूँ सर। तो कल भी सर मैं एक नया जैन साथी को एफआईएम किया। थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगता है, वो थोड़ा दिक्कत तो आता है, फिर भी वो एफआईएम सर आपने ही बोला है साथ साथ होने से और भी बेहतर है। लेकिन जो एफआईएम का इसका एफआईएम हो जाएगा और जो एफआईएम समझ जाएगा क्यों ये बिजनेस करना चाहिए, तो वो साथी को सुबह में फंड करने का भी जरूरत नहीं होता है, उसका विजन क्लियर होता है, हो जाता है सर। इसका प्रमाण मेरे को मिला है, इसलिए मैं ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन एफआईएम का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता हूँ सर। और सर तो मैं जो सर मेरा जो एक विजन क्लियर हुआ था सर, आपसे आपको पता नहीं है, ऑनलाइन में ही मैं आपसे आपका एफआईएम कम से कम बहुत सारा बार, जितना बार आप लिया है उतना बार ही सर मैं एफआईएम लिया हूँ। और भी काफी मेरा ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट अपलाइन ये एफआईएम लीडर एफआईएम मीटिंग लेते हैं मतलब ऑनलाइन में, वो भी मैं मिस नहीं करता हूँ सर। और मेरा जो ये विजन क्लियर हुआ था सर, वो एक पॉइंट पहले तो मैं लिया था जो मनी फ्रीडम, क्योंकि सर मैं नौकरी करने वाला आदमी हूँ। तो नौकरी करने वाला आदमी का जितना भी सैलरी मिले उसका पास मनी फ्रीडम नहीं रहता है। तो मैं तो एक ही पॉइंट पकड़ा था, मनी फ्रीडम। उसका साथ में मेरा और एक पॉइंट था जो टाइम फ्रीडम। ये दोनों लेके सर ये बिजनेस में कर रहा हूँ, और बाकी भी पॉइंट्स है वो बाद में है। तो बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा गजब का आप एजुकेशन दिया। तो सारा पैनलिस्ट से चाहूंगा मोहम्मद सर के लिए और अलका मैम के लिए एक बार जबरदस्त तालियां। थैंक सर यू सर। ऐसे ही सर आप सिखाते रहिए, और आपका जो एजुकेशन है सर बेकार में जाने नहीं देंगे सर। नॉर्थ ईस्ट से भी सर आपको 1000 गुना करके लौटाऊंगे, यही बोल के मेरा बात को विराम देता हूँ। मेरा नाम उत्तम घोष है, मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, पीडब्ल्यूडी में जॉब करता हूँ। साथ में अभी ये शिफ्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी में जी रहा हूँ सर। थैंक यू मैम, बोलने का मौका दिया। बहुत शानदार है तुम, बहुत सर, बहुत शानदार। सर ने एक बात कही कि हमें हर बार जब भी ज्वाइन होने के बाद केवल एक बार एफआईएम नहीं, जब भी हमें मौका मिले कि कोई लीडर हमारे एफआईएम कर रहे हैं तो हमें उस एफआईएम का हिस्सा बनना चाहिए। पता नहीं किसकी बात, कौन सी बात हमको रीजन विजन क्लियर करने में सक्षम रहे, और हमारे विजन कहीं से भी क्लियर हो सकता है। तो हमें जब भी मौका मिले तो हमें एफआईएम अटेंड करनी चाहिए। अब नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी अनुप्रिया भादु मैम है, मोस्ट वेलकम है मैम आपका। आप आए और आज की मीटिंग का रिव्यू दें और सर का धन्यवाद अदा जरूर करें, अपने बारे में बताएं मैम। अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है मैम आपके पास। थैंक यू अलका मैम, जो मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। आज बहुत दिन के बाद आज आपको एंकरिंग करते हुए देखा, बहुत अच्छा लगा। एंड इस पैनल पे उपस्थित सभी मेरे ग्रेट मेंटर एंड सभी लीडर्स को, मेरा सेफ शॉप लीडर्स को सभी का मेरा प्रणाम। और भंवर सर की एजुकेशन का तो मैं कोई रिव्यू नहीं दे सकती, बिकॉज वो हर रोज नया टॉपिक लेके आते हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज जो उनका एफआईएम टॉपिक था उससे हमने बहुत कुछ सीखा।
एंड बिल्कुल सर, ऐसे ही FIM हम भी करेंगे आपके बिल्कुल लक्ष्य कदमों पे चल के, और अच्छा करेंगे, एक दिन बड़ा काम करेंगे। और मेरे परिचय की बात करूं तो मेरा नाम अनुप्रिया भादु है, और मेरे हस्बैंड लेफ्टिनेंट कर्नल हनुमान भादु, और हम जयपुर से बिलोंग करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कहने को कहते हैं कि बिजनेस करने के लिए हमें जरूरत नहीं है ना, हम लोग छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं। अब मैम और सर को देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल है इनके हस्बैंड, और मेरे हिसाब से जो मानसिकता हम लोग लेके चलते हैं उसमें नहीं, बिजनेस करने की जरूरत नहीं है ना, आप लोग ये सोचते हैं। लेकिन मैम बहुत ही डेडिकेशन से हमें देखते हैं, डेली मीटिंग अटेंड करते हैं और पूरा मन से सीख करके इस सिस्टम को काम को कर रहे हैं। बहुत शानदार मैम, बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। मैम। और नेक्स्ट में प्रतिमा मैम को बुलाना चाहूंगी, काफी टाइम हो गया मैम को सुने हुए। प्रतिमा मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो मुझे इतने शानदार पैनल पर बोलने का मौका दिया। और पैनल पर उपस्थित सभी सम्मानित साथी, सभी ग्रेट अपलायंट, सभी मेंटर को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है और मैं सूरतगढ़ से बिलोंग करती हूँ, और यह शानदार अपॉर्चुनिटी में काम कर रही हूँ। और मैं एक गृहिणी हूँ, मेरे हस्बैंड रेलवे में लोको पायलट है, और जो टाइम मिलता है मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। और आज की एंकरिंग की बात करूँ मैम, तो आज की एंकरिंग काफी सुपर शानदार थी, और मीटिंग तो भंवर सर की बहुत ही बढ़िया रहती है, और शानदार एजुकेशन यहाँ से मिलती है। तो भंवर सर के लिए और अलका मैम के लिए मैं चाहूंगी पूरे पैनलिस्ट से एक शानदार वाली ताली। सर ने बताया FIM के बारे में कि हमें FIM क्यों करना चाहिए, FIM कब करनी चाहिए, और FIM कैसे करनी चाहिए। सर ने बताया कि हमें जो भी ज्वाइंस आती है उसे कम से कम 12 से 24 घंटे में अगर FIM होती है तो बहुत अच्छी, अगर नहीं तो अगर ऑन द स्पॉट होता है अगर FIM तो और भी बढ़िया है। कि कोई भी ज्वाइंट साथी होता है, अगर उनका ऑन द स्पॉट FIM करते हैं तो वो मतलब उनका रीजन विजन क्लियर हो जाता है, किसी और से जाकर FIM कराने का उनको मौका नहीं मिलता है। उसका सर ने बताया कि हमें FIM फैमिली के साथ में करना चाहिए। फैमिली के साथ में करने का रिजल्ट ये होता है कि आगे काम करने में फैमिली का सपोर्ट मिलता है। तो वास्तव में आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही और बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिला। और यही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। और गाइडलाइन की बात करूं तो प्रदीप फोगाट सर, राजकुमार भादु सर, अजय कुमार घोष सर और राकेश कुमार यादव सर के गाइडलाइन में मैं काम कर रही हूँ। थैंक यू मैम, जो मुझे इतने शानदार पैनल पर बोलने का मौका दिया। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, धन्यवाद मैम। और नेक्स्ट में बुलाना चाहेंगे योगिता मैम है, मोस्ट वेलकम है मैम आपका। मैम आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका बहुत बहुत बोले। धन्यवाद मैम कि आपने इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। आपकी एंकरिंग तो सब मजेदार रहती है मैम, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। भंवर सर ने जो जानकारी दी FIM की, इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जब भंवर सर बोलते ना मैम, तो ऐसा लगता है कि उनसे सीखते ही रहे। उनसे बहुत सारी जानकारी सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है, तो ऐसा लगता है वो बोलते हैं हम उनसे सीखते ही रहे। और बस मैं इतना ही मैं बोलना चाहूंगी। और आप सभी मेरे ग्रेट मेंटर, सभी उपस्थित लोगों को, पैनल पर उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार मैम। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना बोलने का मौका दिया। बहुत शानदार। अब नेक्स्ट रतनगढ़ चलते हैं। संदीप जी को, संदीप जी रतनगढ़ से, मोस्ट वेलकम है सर। आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आप आए और आज की मीटिंग का रिव्यू दें और सर का धन्यवाद दें। थैंक यू वेलकम मैम, जो इतने शानदार पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले पैनल पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों और मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर प्रीतपाल सर, चोखाराम सर, प्रदीप फोगाट सर, सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। और मैम आज की
एंकरिंग की बात करें तो मैम बहुत सी चीज़ें आपसे सीखी हैं और हमेशा सीखते हुए जा रहे हैं। बहुत शानदार आपने एंकरिंग की मैम। ऐसा लग रहा था कि एक बार तो पैनल आप ही ले रहे हो मैम। और स्पीकर की बात करें तो ग्रेट गुरुजी भंवर जी ने बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए आज, FIM क्यों करनी है हमें। तो मैम मैं बताना चाहूँगा कि FIM अपने बिजनेस की है ना बहुत ही शानदार मीटिंग होती है और जिस भी साथी को ये पता ही नहीं हो कि ये बिजनेस मुझे क्यों करना है तो वो नहीं कर पाएगा उस बिजनेस को। तो FIM मीटिंग होनी चाहिए। मैं बहुत बार सीखी है और ऑफलाइन ऑनलाइन काफ़ी बार मैं अटेंड कर चुका हूँ मैम और बहुत ही शानदार लगती है मुझे। और ग्रेट गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भंवर जी का, जो अपनी वैल्यूबल समय देके हमें ज्ञान रूपी शिक्षा दे रहे हैं। थैंक यू मैम जो बोलने का मौका दिया। थैंक यू। शानदार। और नेक्स्ट में बुलाना चाहेंगे महावीर जी कसवां जी हैं। मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आए और आज की मीटिंग का रिव्यू दें और सर का धन्यवाद अदा जरूर करें। सबसे पहले तो शेफ शॉप के सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। अलका मैम आपने और भंवर जी चौधरी सर ने जो ज्ञान की वर्षा की है तो हम सभी उसका लाभ उठाएंगे। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी अपलाइन में और मेरे मेंटर भंवर जी चौधरी और आप जैसे लोग हैं। और आज सर ने FIM में अपने कुछ गलतियां कर रहा था मैं, FIM क्यों करें, कब करें, कैसे करें, FM के बाद में क्या करना है, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आगे से कोई इसमें गलती नहीं करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब विदेश की धरती पे चलते हैं। छोटू खान सर हैं, सर आए, मोस्ट वेलकम है आपका और आज की मीटिंग का रिव्यू दें और सबका धन्यवाद अदा। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतने शानदार और दमदार पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। और मैम बिल्कुल बहुत ही शानदार और गजब की एंकरिंग होती है आपके द्वारा। और मीटिंग के बाद भी जो आप रिव्यू लेती है ना, बिल्कुल डेफिनेटली सभी को एक अच्छे शानदार तरीके से है ना सभी को मौका देते हैं आप, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भंवर सर की तो मैं क्या बताऊं, सर का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। भले ही भाई हमारी अपलाइन के ब्रोदर लाइन में है, पर उनके द्वारा जो एजुकेशन मिलती है ना वो काबिल तारीफ है। बहुत ही शानदार एजुकेशन मिलती है। हर एक टॉपिक उनके द्वारा ऐसे लगता है कि जैसे भाई उनको है ना बार बार हम लोग सुनते रहे, उनकी एजुकेशन है ना बार बार लेते रहे। तो सर बिल्कुल डेफिनेटली आपको भरोसा दिलाते हैं सर, जो भी नया ज्वाइनर साथी होगा उसको डेफिनेटली है ना उसी समय कोशिश करेंगे ऑन द सपोर्ट है FIM करने की। अगर FIM नहीं हो पाई तो 12 घंटे के अंदर उसके FIM करेंगे सर। और बिल्कुल सर आपके द्वारा जो एजुकेशन दी जाती है ना सर वो बहुत ही शानदार होती है सर, और उस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे सर। ऐसा नहीं है कि खाली हम लोग है ना वो मीटिंग में लिया और उसके बाद में है इधर से सुन के इधर निकाल देंगे, नहीं सर। आपने जो वैल्यूएबल समय दिया ना सर उसको 100% है ना 1000 गुना बना के आपके पास लौटाएंगे सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जो आप इतने शानदार और दमदार पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। जी नेक्स्ट में मौका देना चाहेंगे रणवीर जी शाह साहब हैं, मोस्ट वेलकम है सर। आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी गई है, आप आए आज की मीटिंग का रिव्यू दें और सर का धन्यवाद अदा करें। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू अलका बहन जी, आपने इतने बड़े शानदार और जानदार पैनल पे बोलने का मौका दिया मुझे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे फंसाया, मुझे इस बिजनेस में लाए। आप बहुत शानदार बिजनेस, आपने बहुत बहुत आभार है आपका। और पैनल पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे ग्रेट गुरु भंवर जी चौधरी साहब को नमस्कार। सर ने जो आज बताया है कि FIM कब करनी है, कितने टाइम में करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है। कल भी मैं सर एक FIM कर रहे थे, मैं पास में बैठा था, तो कल भी सुनी थी मैंने, और करीबन 10-12 FIM मैं सर के सुन चुका हूँ अभी तक। और कल सर ने रजिस्टर जब मेरी तरफ खिसका दिया, बोला नेक्स्ट FIM आप करेंगे। वो एक अलग बात है, बारी बारी से आ गई और लीडर नहीं आया, लेकिन तैयारी कर ली सर ने रजिस्टर मेरे को देके। तो गुरु से सीख के ही मैं भी FIM आज से स्टार्ट करूंगा करना, और आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से। तो गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद भंवर जी का।
मेरा नाम रणवीर सिंह सियाग, इंस्पेक्टर आरपीएफ बीकानेर। थैंक यू भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और अभी एक महान पर्सनैलिटी मेरी अभी नजर पड़ेगी, राजकुमार स्वामी सर भी हैं। और सर मोस्ट वेलकम है आपका आए, और दो शब्द आज सर के धन्यवाद स्वरूप कहें और अपने बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद अलका मैम, जो आपने इतने शानदार पैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो आपकी एंकरिंग के लिए सर बहुत बहुत मैम, गजब शानदार एंकरिंग रही मैम आपकी। और मीटिंग की बात करें तो सर मैम, मीटिंग भंवर सर के बारे में तो अपन क्या कह सकते हैं, उनकी गाइडलाइन में मैम काम कर रहे हैं लगातार। और एफआईएम की बात करें तो एफआईएम मेरी प्रदीप सर ने करी थी, और भंवर सर की गाइडलाइन में लगातार मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ। और एफआईएम एक ऐसी चीज है मैम, कोई भी काम करने से पहले अपने जैसे बताते ना क्यों, किसी काम को क्यों करें, ये क्यों अपना एफआईएम में ही पता चलता है भी बिजनेस को क्यों करना चाहिए। कोई भी बिजनेस करते हैं अपना क्यों तो पहले होता है भी क्यों करें। तो एफआईएम के बारे में सर ने आज बताया है, और बिल्कुल हम टीम में भी ऐसा ही कर रहे हैं भाई। ज्वाइन होते ही 24 घंटे के अंदर एफआईएम करनी होती है। तो मैं बिल्कुल सर के कहे अनुसार जहां तक तो हो सके मैं ज्वाइन होते ही करा देता हूँ। मैं सर ने शुरू से ही बोल रखा है ज्वाइन हो जाए, अपने को समय लग रहा है 1 घंटा अपन को लगता है निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल प्रमोशन करके उसी समय उसकी एफआईएम कर देते हैं। बात का पंगा रखते नहीं है, क्योंकि लीडर को कितना ही कह दो मैम, अपने इतने टाइम से बिजनेस में कितना ही कह दो कि जब तक एफआईएम नहीं होगी हम आपसे मिलेंगे, कल मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही आप किसी को बताना है। जैसे ही घर से निकलते हैं ना, किसी को फोन लगा ही देता है, कितना ही बोल दो भले। तो ये चीज समझ में आ गई है कि एफआईएम तो तुरंत करना ही फायदेमंद रहेगा। तो बिल्कुल मैम, आज भंवर सर की मीटिंग शानदार रही, और बिल्कुल जैसे जैसे सर कह रहे हैं वैसा करते जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रही आज की मीटिंग। और इस पैनल पर बैठे सभी सम्मानित साथी और मेरे ग्रेट मेंटर को वंस अगेन प्रणाम करता हूं। और आपने इतने शानदार पैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका अलका मैम बहुत बहुत वंस अगेन धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद स्वामी सर, आपने बिल्कुल सर जो है